आइए जानते हैं कन्या सुमंगला योजना क्या है और इसके लिए कौन कौन से अभ्यर्थी पात्र हैं, कौन कौन से गार्जियन यानी अभिभावक अपनी बच्चियों का फॉर्म इसमें भरवा सकते हैं और इसके तहत कितना पैसा मिलता है, जानेंगे इस वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट भी करके पूछ सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो। और पहली बार चैनल पर विजिट करें तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस तरह से इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाने के बाद आपको बता दें ये कन्या सुमंगला योजना क्या है। सबसे पहले देख लेते हैं इसके क्राइटेरिया क्या हैं और कौन कौन इसमें फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पर लाभार्थी का परिवार उत्तर प्रदेश का निवासी हो तथा उसके पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र हो जिसमें राशन कार्ड या आधार कार्ड या वोटर पहचान पत्र या बिजली का बिल, टेलीफोन का बिल, ये चीज़ें ही मान्य होगी। लाभार्थी की पारिवारिक वार्षिक आय अधिकतम रुपया 3 लाख हो, 3 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। किसी परिवार की अधिकतम 2 ही बेटियों को योजना का लाभ मिल सकेगा। परिवार में अधिकतम 2 बच्चे हों। ध्यान रखिएगा, अगर आपके 2 बेटियां 1 बेटा है तो ये लाभ नहीं मिलेगा। परिवार में आपके अधिकतम 2 बच्चे ही हों, 1 बेटा 1 बेटी है तो 1 बेटी को लाभ मिल जाएगा, दोनों बेटी हैं तो दोनों बेटियों को लाभ मिल जाएगा। मैक्सिमम कहने का मतलब है 2 संतानें हों, अगर 2 से ज़्यादा है तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। किसी महिला को द्वितीय प्रसव से जुड़वा बच्चे पैदा होने पर तीसरी संतान के रूप में लड़की हो तो ही लाभ अनुमन्य होगा। इसका मतलब ये हुआ, अगर दूसरी बार प्रेगनेंसी में जुड़वा संतानें पैदा होती हैं, उनमें 1 लड़की और 1 लड़का है, तब भी दोनों बेटियों को लाभ मिल जाएगा। यानी एक पहली प्रेगनेंसी में बेटी और जुड़वा में 1 लड़की और 1 लड़का हुआ, वो वाली बेटी। तो इस तरह से 3 संतान भले ही हो गई हैं लेकिन वो दूसरी बार में जुड़वा में थी तो भी आपको 2 बेटियों का लाभ मिल जाएगा। यदि किसी महिला को पहले प्रसव से बालिका है और द्वितीय प्रसव से 2 जुड़वा बालिकाएं ही होती हैं तो केवल ऐसी अवस्था में तीनों बालिकाओं को लाभ अनुमन्य होगा यानी मान्य होगा। देखिए, पहली प्रेगनेंसी में अगर बेटी पैदा हुई है और दूसरी बार में जुड़वा बच्चों में बेटियां ही पैदा हुई हैं तो कुल मिला के 3 बेटियां होंगी, तो इस तरह से तीनों बेटियों का लाभ मिल जाएगा। यदि किसी परिवार में अनाथ बालिका को गोद लिया हो तो परिवार की जैविक संतानों तथा विधिक रूप से गोद ली गई संतानों को सम्मिलित करते हुए अधिकतम 2 बालिकाएं इस योजना की लाभार्थी होंगी। ध्यान रखिएगा, अगर आपके परिवार में पहले से कोई एक बेटा है, बेटी नहीं है, आपने एक बेटी को गोद लिया है तो कुल संतानें हो गई 2 जो पहले से परिवार में थी और जो गोद ली हुई है, तो इस तरह से उस एक बेटी का लाभ मिल जाएगा। अगर पहले से ही परिवार में 2 संतानें हैं और एक बेटी को गोद ले लिया तो 3 हो गई, इस तरह से लाभ नहीं मिलेगा। अगर एक भी संतान नहीं थी, दोनों बेटियों को गोद लिया हुआ है, फिर भी आपको उन दोनों बेटियों का लाभ मिल जाएगा। ये तो बात हो गई कौन कौन पात्र हैं इसके लिए। अब बता देते हैं किस तरह से इसके लिए रुपया आता है। रुपया जो है 6 कैटेगरी में आता है, 6 स्टेप में, ध्यान रखिएगा। जिसमें से पहला जो है नवजात बालिकाओं जिनका जन्म 1 अप्रैल 2019 या उसके बाद हुआ हो तो 2000 रुपया एक मुश्त धनराशि से लाभान्वित किया जाएगा। मतलब जो अभिभावक हैं उनके खाते में चला जाएगा 2000 रुपया पहली किस्त। सेकेंड स्टेप में जब पैसा आता है तो वह बालिकाएं सम्मिलित होंगी जिनका 1 वर्ष के भीतर संपूर्ण टीकाकरण हो चुका हो तथा उनका जन्म 1 अप्रैल 2018 से पहले ना हुआ हो को रुपया 1000 की एक मुश्त धनराशि से लाभान्वित किया जाएगा। थर्ड कैटेगरी, वह बालिकाएं सम्मिलित होंगी जिन्होंने चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान प्रथम कक्षा में प्रवेश लिया हो यानी क्लास फर्स्ट में एडमिशन लिया हो को रुपया 2001 मुश्त धनराशि से लाभान्वित किया जाएगा। और फोर्थ कैटेगरी में वे बच्चियां शामिल होंगी जिन्होंने शैक्षणिक सत्र जो चालू होगा उसमें 6ठी कक्षा में प्रवेश लिया हो, उनको भी 2000 रुपये की धनराशि दी जाएगी। उसके बाद 5th कैटेगरी में वह बालिकाएं सम्मिलित होंगी जिन्होंने चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान 9वीं कक्षा में प्रवेश लिया हो, उनको रुपया 3000 की एक मुश्त धनराशि से लाभान्वित किया जाएगा। उसके बाद 6ठी कैटेगरी है वह सभी बालिकाएं सम्मिलित होंगी जिन्होंने 10वीं और 12वीं की कक्षा उत्तीर्ण करके चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान स्नातक डिग्री या कम से कम 2 वर्षीय डिप्लोमा में प्रवेश लिया हो को रुपया 5000 एक मुश्त धनराशि से लाभान्वित किया जाएगा। तो ये था, इस तरह से पैसा मिलेगा और कौन कौन पात्र हैं वो। रही डॉक्यूमेंट की बात तो आपको बता दें, इसमें बच्चे का आधार कार्ड,
माता पिता का आधार कार्ड लगेगा, कंपलसरी है क्योंकि बच्चे माता पिता का तीनों का आधार वेरीफाई कराया जाता है। और आय प्रमाण पत्र भी लगेगा और निवास प्रमाण पत्र लगेगा। अगर नवजात शिशु है तो उसका जन्म प्रमाण पत्र लगेगा आधार की जगह पर। तो कैसे अप्लाई करेंगे, इसमें कैसे आवेदन होगा, इस पर हम पूरी प्रक्रिया आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।